नमस्कार। मैं आज आपसे नवग्रहों के ऊपर बात करूंगा। जिनकी कुंडली है वो तो अपनी कुंडली दिखा करके अपने उपाय कर करके अपने जो है समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। बात यह है कि जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको नहीं पता, जिनकी कुंडली के डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अपनी टाइम नहीं पता, किसी को डेट ऑफ बर्थ पता है तो टाइम नहीं पता, किसी को टाइम पता है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो ऐसे व्यक्ति कैसे जाने कि कौन सा ग्रह की दशा या कौन से ग्रह के कारण से हमारे ऊपर ये परेशानी चल रही है। तो मैं इसके कुछ आपको सिम्टम्स बताऊंगा, निशानियां बताऊंगा और थोड़े से उसके उपाय भी बता दूंगा, जिनके करने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। शुरुआत करते हैं हम सूर्य ग्रह से। देखिए, सूर्य ग्रह जो होता है हमारे कामकाज का होता है, पिता का कारक भी होता है, सरकार से कामकाज का भी होता है, सरकारी नौकरी का भी होता है ये। तो सूर्य खराब होने के कारण से सरकारी नौकरी में दिक्कत होती है। अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो उसमें दिक्कत होगी, अफसर लोग परेशान करने लगेंगे या किसी न किसी कारण से वो परेशान होगा और उसकी अपने पिता से जो है कमी बनेगी, जिनका सूर्य खराब होता है। और एक सबसे बड़ी अच्छी पहचान ये है सूर्य खराब होने वाले की कि उसके मुंह में जो है थूक, जो है लार जो भरी रहती है थूक, तो ये समझ लो कि सूर्य खराब है। सूर्य खराब होने के कारण से सरकारी परेशानी यानी कि पुलिस वुलिस का भी पंगा पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण से थाना, पुलिस के, कोर्ट कचहरी आदि भी देख सकते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में देखे, झगड़ा हो जाए या कुछ मतभेद हो जाए किसी से, इस कारण से भी देख सकते हैं वो। तो सूर्य खराब हो तो बड़ी टेंशन होती है, व्यक्ति को चिंता बहुत रहता है, वो काम धंधा उसका सही नहीं चलता है। सूर्य जो है उन देखिए, 9 ग्रहों के अपने अपने देवता भी हैं। जैसे सूर्य ग्रह के देवता है, सूर्य पूजा करता है भगवान विष्णु की। जिनका सूर्य खराब है तो वो मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करें और सूर्य को जल दें। इतना ही करने से बस सूर्य ठीक हो जाएगा। और अपने पिता से अवश्य संबंध अच्छे रखने चाहिए, पिता से अच्छे ही आचार विचार करें, रखें अपने, और पिता से संबंध अच्छे बना के रखें और रोज ना अपने पिता के चरण छुए, दोनों हाथ उनके चरणों पे लगने चाहिए। तो आप इतना करेंगे तो आपका सूर्य सही हो जाएगा। अब आइए चंद्रमा। चंद्रमा माता का कारक भी है, मौसी का कारक भी है। चंद्रमा के कारण से आदमी जो है, जिनका चंद्रमा खराब होता है, जो मेंटल हो जाए करते, पागल हो जाए करते हैं, अधिकतर उनका चंद्रमा ही खराब होता है। क्योंकि चंद्रमा के साथ या तो उसका शत्रु ग्रह बैठा है या उसको देख रहा होता है। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कौन सा शत्रु ग्रह है। तो चंद्रमा खराब होने से व्यक्ति में पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, राजा रंग की स्थिति पैदा होने लगती है, बहुत चिंतित रहता है वो। उसको एक तरह से वहम लगा रहता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए। हुआ नहीं है उसके साथ, लेकिन फिर भी उसको ये लगा रहेगा कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी माता से संबंध अच्छे रखे, माता से कभी बुरा भला ना कहे, उनको झगड़े ना, और रोजाना अपनी माता के चरण छुए। चंद्रमा का देवता है भगवान शिव। मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा करें तो इसमें चंद्रमा ठीक होने लगता है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से हम भाई को देखते हैं। मंगल ग्रह ब्लड से रिलेटेड भी है, खून से रिलेटेड भी है। जिनका मंगल अच्छा होता है तो उनमें अच्छा जोश बनता है और ताकत बनती है, और वो ताकत अपनी अच्छे जगह यूज करता है। और जिनका मंगल खराब हो तो उनको अनायास ही गुस्सा आएगा
और अनायास ही वो लोगों से झगड़ा करेगा, तो समझ लो मंगल खराब है। यदि आपका भाई आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करता, आपके अपने भाई से नहीं बनती, तो समझ लो आपका मंगल खराब है। तो मंगल सही करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि पहले तो मंगल का जो देवता है हनुमान जी है, हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ी जाए प्रत्येक मंगलवार को। और संभव है कि कोशिश करें कि अपने भाई से आप संबंध अच्छे करने की कोशिश करें। अगर भाई कुछ कहता है तो उसको कुछ ना कहें, तो आप देखेंगे कि मंगल ग्रह आपको अच्छा फल देने लगेगा। बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है बहन बेटी बुआ मौसी इन सब का कारक है। बुध ग्रह से व्यापार भी देखा जाता है। बुध ग्रह हमारी बोली का भी है कि हम बोलते हैं, लोगों से किस प्रकार बोलते हैं, हमारी भाषा कैसी है, हम कितने अच्छी तरह से बोलते हैं या हम खराब बोलते हैं, ये सब बुध ग्रह के कारण होता है। और यदि किसी की बहन बेटी के जैसे मतलब कि शादीशुदा है, तो उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी है या खराब है, गरीबी में है या उनकी स्थिति अच्छी है, पैसे वाले हैं, ठीक रह रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं, तो इनसे पता चलेगा भाई हाँ मंगल वो बुध ठीक है। यदि बहन बेटी दुखी है, परेशान है, तो समझ लो कि बुध सही नहीं है। बुध दांतों का भी कारक है। ये 32 जो दांत होते हैं इनका कारक भी बुध है। तो बुध ग्रह को वो एक ये भी बोला गया बुध ग्रह को कि भूत का साया। बुध ग्रह जब बुरा फल देता है तो वो इस तरह बुरा फल देता है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है जिंदगी में। तबीयत खराब अगर उसने कर दी तो इस तरह से करेगा कि आपको भी इलाज करा लो, ना तो डॉक्टर को सही से पता चलेगा कि क्या हो रहा है, डॉक्टर बदलो या दवाई बदलो, डॉक्टर की रिपोर्ट में सही आएगा लेकिन व्यक्ति सही रहेगा नहीं। बुध के बहुत लंबा चौड़ा खेल है। कहने में तो बुध ग्रह छोटा सा ग्रह है, लेकिन 9 के 9 ग्रह लाल किताब के अनुसार बुध के दायरे में ही घूमते हैं। तो बुध ग्रह को सही करने के लिए बुध ग्रह का जो देवी है माँ दुर्गा है। आप माँ दुर्गा की पूजा करें और छोटी कन्याओं का भी पूजन करें, उनको दूध पिलाएं, मिश्री खिलाएं। 10-11 साल तक की कन्या होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। नवरात्रे आते हैं तो उनमें आप सहज ही उपाय कर सकते हैं, अपने हाथ से उनको खाना खिलाए, दूध पिलाए, मिश्री दे, तो ये उपाय हो जाएगा बुध ग्रह का। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह से हम पिता भी देखते हैं, पिता के बारे में भी देखते हैं और दादा के बारे में भी देखते हैं। बृहस्पति ग्रह से विद्या भी देखते हैं, संतान का भी देखा जाता है बृहस्पति से। बृहस्पति क्या है, सोना। अब मैं ज्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इसके शत्रु ग्रह देखें तो व्यक्ति को सोने की जगह पीतर प्राप्त होता है, यानी कि वो मेहनत खूब करेगा तो उसे थोड़ा सा प्राप्त होगा। जब बृहस्पति खराब होता है तो बृहस्पति खराब होता है तो उसके जो है यहाँ पीछे, सर के पीछे, यहाँ जहां से चोटी रखते हैं, ये बाल झड़ जाया करते हैं। तो समझ लो उसका बृहस्पति खराब हो गया। चोटी की जगह, मैं सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चोटी की बात कर रहा हूं। तो बृहस्पति खराब हो जाया करता है। और बृहस्पति का देवता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के यहाँ कोई मंदिर तो मिलेगा नहीं, सिर्फ ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर जी में, राजस्थान में। तो इसके अतिरिक्त आप जो है आप पीपल की पूजा कर ले तो बृहस्पति सही हो जाएगा। पीपल को जैसे जल देना है तो आप पीपल की पूजा करिए। और इसके अतिरिक्त अपनी नाक को साफ रखिए, सूखा रखिए, नाक में पानी नहीं आना चाहिए, इससे भी बृहस्पति सही होता है। दादा से और पिता से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे।
रोजाना उनके पैर छूने पड़ेंगे, तो बृहस्पति अच्छा फल देने लगेगा। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। शुक्र यानी धन, माया। माया के बगैर व्यक्ति का जीवन एकदम साधारण जीवन है, सिंपल जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा कि माया के पीछे भागिए, लेकिन इतनी माया होनी चाहिए कि आदमी चैन से रोटी रोजगार उसका चले, रोटी खाए चैन से। तो शुक्र से हम पैसा देखते हैं, स्त्री देखते हैं। धरती माता को भी शुक्र बताया गया है। तो शुक्र जो है उसको अगर अच्छा करना, तो सबसे पहले जिनकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नी से कभी ना बिगाड़ करे, पत्नी को ना लड़ाई झगड़ा करे, ना उसको बुरा भला बोले। पत्नी का जितना सम्मान करेंगे आप, उतना ही आपका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए गाय को ज्वार खिलाइए या चरी खिलाइए, चरी, हरी चरी ज्वार खिलाइए, तो आपका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र का देवता यानी देवी है माता लक्ष्मी। तो बाहर मंदिर में आप माता लक्ष्मी की पूजा करिए, तो शुक्र अच्छा होगा। शुक्र जब खराब होता है तो पैसे की बड़ी दिक्कत आती है, धन की हानि होती है और पैसे की बड़ी दिक्कत आती है। पति पत्नी में जो है संबंध अच्छे नहीं रह पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पत्नी से कभी ना बिगाड़े अगर शुक्र को सही करना है तो। शनि ग्रह, शनि ग्रह को न्याय का देवता भी कहा गया है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है कुंडली में न्याय का घर होता है। 11वें भाव में 11वीं राशि शनि की पड़ती है, इसलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनि जी, इनको जो है अगर किसी की कुंडली में शनि खराब है तो ये समझ लो वो व्यक्ति दरिद्र रहेगा, धनहीन रहेगा, उसके कोई काम अच्छे से नहीं बनेगा। वो बहुत मेहनत करेगा और बहुत मेहनत करने के बावजूद उसको थोड़े फल की प्राप्ति होगी। शनि जिनका खराब होता है तो एक पहचान ये है कि उसके जो है सर के यहाँ के बाल वो उड़ जाते हैं, तो समझ लो शनि खराब हो गया। शनि खराब होने के कारण से व्यक्ति की आंखें भी खराब हो जाती है। एकदम से रोशनी खराब हो जाए आंखों की, एकदम से दिखना, एक तो होता है धीरे धीरे दिखना कम हुआ उम्र के हिसाब से, एक होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा दिखना कम हो गया, आंख खराब हो गई, तो समझ लो शनि खराब हो गया। मकान गिर जाए, बना हुआ मकान अचानक गिर जाए, भैंस मर जाए, तो समझ लो शनि खराब हो गया। तो शनि को अच्छा करने के लिए सबसे पहली बात यह कि शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के पूजा करें। शनि से ताऊ और चाचा को देखा जाता है। अब ताऊ और चाचा की आप स्थिति देख लीजिए, तो समझ लो आपका शनि कैसा है। अगर वो अच्छी स्थिति में तो ठीक है, नहीं तो फिर खराब तो है ही। और जो मैंने निशानियां बताई उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। तो शनि का देवता जो है भैरव है। आप मंदिर में जाकर के भैरव जी की पूजा करें, और वो वैसे ही कर सकते हैं आप जैसे शनिदेव की करते हैं। उन भैरव जी के आगे जो है काले उड़द चढ़ाए, लोहा चढ़ाए, साबुन, कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है वो बट्टी भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भैरव की पूजा करेंगे तो शनि अपने आप ठीक अच्छा फल देने लगेगा। शनि जो लोग शराब पीते हैं उनका भी शनि खराब हो जाया करता है। तो ये बहुत मैं जरूर कहूंगा कि जो कोई शराब पीता है वो शराब पीना छोड़ दे, तो शनि अच्छा हो जाएगा। राहु, राहु के कारण से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है। राहु के कारण से एक्सीडेंट होता है व्यक्ति का, राहु के कारण से ही लकवा आया करता है, राहु के कारण से ही कोर्ट कचहरी, अदालत,
पुलिस, झगड़े, व्यर्थ के खर्चे, ये सब राहु के कारण से होते हैं। दिमागी परेशानी भी राहु के कारण से होती है। सिर की जितनी बीमारी है, खोपड़ी की जितनी भी बीमारी है, वो सब राहु के कारण से होती है। तो राहु को सही करना बहुत जरूरी है। राहु ससुराल का कारक भी है। आप राहु की स्थिति के कारण से जान सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ससुराल की स्थिति के कारण से राहु की स्थिति जान सकते हैं। जिन व्यक्तियों का सम्मान ससुराल में अच्छा होता हो, रिस्पेक्ट अच्छी होती हो, जिसके संबंध ससुराल से अच्छे होते हों, तो समझ लो उनका राहु अच्छा है। और जिनका संबंध ससुराल से अच्छा ना हो, ससुराल में रिस्पेक्ट ना हो, तो राहु समझ लो राहु खराब है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सबसे पहले तो राहु जो है, राहु की जो देवी है वो है सरस्वती माता। सरस्वती माता की पूजा करें, मंदिर में जाकर के सरस्वती के चरणों में जो है नीले रंग के फूल चढ़ाए। नीला रंग जो है राहु का बताया गया है ज्योतिष में, लाल किताब में। जब आप नीले रंग के फूल चढ़ाते हो तो राहु शांत हो जाता है। जमादार सफाई कर्मचारी होता है वो भी राहु का होता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। लाल दाल दे दे जैसे उसको, या पैसे देने हो तो सिक्के के रूप में दे, जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये सब करने से राहु सही हो जाता है। केतु, केतु पुत्र का कारक है। अब जिनकी कुंडली में केतु अच्छा है तो उनके जो पुत्र है तो वो उनका आज्ञा का पालन करते हैं। केतु के कारण से लड़का जो है अपने पिता का कहना मानता है और उन्नति भी करता है। जिसका केतु अच्छा होगा उसका पुत्र अच्छी उन्नति करेगा, समाज में रुतबा अच्छा बनाएगा, उसका काम धंधा अच्छा होगा, काम धंधा अच्छा होगा उसका। यदि केतु खराब है तो उसका पुत्र नालायक निकलेगा। ये बात समझ लेना कि उसका पुत्र नालायक निकलेगा, पिता का कहना नहीं मानेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा वो। केतु का देवता है गणेश, भगवान गणेश। मंदिर में जाकर के गणेश जी की पूजा करें। और सफेद और काला 2 रंग का कंबल, जिसमें 2 ही कलर होने चाहिए, सफेद और काला, वो मंदिर में रखना चाहिए। इसके करने से केतु अच्छा फल देने लगता है। केतु का कारक कुत्ता भी होता है। वैसे केतु का कुत्ता जो होता है 2 रंग का होता है, काला और सफेद। जिस कुत्ते के 2 रंग हो, काला सफेद, वो समझ लो केतु का है। और पूरा काला कुत्ता शनि का है, लाल कुत्ता मंगल का हो गया। इस प्रकार से देखते हैं तो काला सफेद कुत्ता जो है केतु का होता है। तो कुत्ते को जैसे रोटी डाल दी, दूध पिला दिया, कुत्ते की सेवा करें, इससे भी केतु अच्छा होता है। तो मैंने आज आपको ये छोटी सी जानकारी दी है, इसके माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।